Hello guys, welcome to Current Affairs Adda, and this is the explanation video for 16th, 17th and 18th of July. And you can avail the PDF notes of all these by clicking on the link given below in the description box. So let's begin for the day. The news that we're going to cover is Green Railways. It is an important news, especially while keeping in mind India as a torchbearer for fighting against climate change. The second is an important and interesting development as well. UN blacklists Pakistan TTP leader. And third is Pragyata, that is the guidelines that have been issued by MHRD for the conducting online classes at various places. Fourth is again an important, especially from India's economic point of view, Google for India Digitalization Fund. So let's begin. The first news is Green Railways. Ministry of Railways had decided to transform Indian Railways into Green Railway. ग्रीन रेलवे का मतलब है कि भारतीय रेलों की जो कार्बन एमिशन है उसे नेट जीरो करनी है. कब तक करनी है? 2030 तक करनी है. उसे करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ली गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से. क्या क्या इनिशिएटिव ली गई है? रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन. अभी जो डीजल से चल रही है उन्हें इलेक्ट्रीफाई करना है ताकि कार्बन एमिशन घट सके. सेकेंड इज ग्रीन सर्टिफिकेशन उन स्टेशन को देना जिन्होंने इनके कार्बन एमिशन घटाने के लिए कुछ पहल की हो, जैसे सोलर पैनल्स लगाया हो एक्सेट्रा. ग्रीन सर्टिफिकेशन देना. थर्ड, फिटिंग ऑफ बायो टॉयलेट्स. ये तो काफ़ी जगह काम चालू भी हो चुका है. फोर्थ इज रूफ टॉप सोलर पैनल्स. इंडियन रेलवे इज वर्किंग ऑन हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी. सूर्य एनर्जी की ऊर्जा को टैप करने के लिए भारतीय रेलवे डेवलपर मॉडल का प्रयोग कर रही है, जिसमें 500 मेगावाट एनर्जी सिर्फ सोलर एनर्जी से मिलेगा. और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है बिकॉज सिंस इंडिया इज द फ्लैग बेरर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, राइट. नेक्स्ट इज दी एचओजी. एचओजी और जीओजी का डिफरेंस हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उस पर देखते हैं. व्हाट इज एचओजी? इज हेड ऑन जनरेशन. ये क्लीन टेक्नोलॉजी है जिसमें ऊपर से बिजली की तार जाएगी और उससे अब रेलगाड़ी को ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे वो चलेगी. ये इस पे ट्रांसफॉर्म होना है. अभी प्रेजेंटली ईओजी यूज होता है. ईओजी होता है कि डीजल वैन पे, डीजल फ्यूल्ड वैन या कार पे पावर जनरेट होता है जो पूरे ट्रेन की लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग के लिए यूज होता है. तो हमें एचओजी से एचओजी में जानी है, ईओजी से एचओजी जानी है. ये क्लीन टेक्नोलॉजी होगी और कार्बन एमिशन घटाने में काफ़ी मदद करेगी. All these points are very much important while you are writing for Green Railways, and you need to write your answers in this way, inculcating all the points with 150 words. Right. The next is again an important and interesting news both at the same time, that United Nations has blacklisted Taliban's terror group leader. That is TTP. TTP. What is TTP? Taliban of Pakistan terror group leader. It is Noor Wali Masood. He has been designated as global terrorist and blacklisted for financing terrorism, money laundering, planning, perpetrating acts, etc. and in support with the radical entities like Al-Qaeda. TTP is being responsible for many suicidal bombs and मानव बम जैसे हम बोलते हैं, इन सभी के लिए TTP रिस्पॉन्सिबल थे. यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले ही डोमेस्टिकली इसे नूर वाली को टेररिस्ट घोषित कर चुका था अपने एक्ट्स के थ्रू. कमेंट डाउन बिलो, इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू किसी इंस्टीट्यूट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन या अभी फिलहाल अमेंड करके किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकता है. कमेंट डाउन बिलो दी एक्ट. ओके, तो ये ब्लैकलिस्ट हुआ है. ब्लैकलिस्ट का मतलब क्या होता है? 3 इसका मेन पिलर्स है ब्लैकलिस्टिंग का. फर्स्ट कि सारे स्टेट्स को, स्टेट्स ओवर मतलब कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि फ्रीज करना है उस टेररिस्ट के एसेट्स को, उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को फ्रीज करना है. ट्रैवल बैन, वो आपको इसकी ट्रैवलिंग्स को बैन करना है, एंट्री एग्जिट पे रोक लगानी है. आर्म्स एम्बार्गो, जो ट्रेडिंग और व्यापार, आर्म्स के व्यापार को रेगुलेट करना, फ्रीज करना है, टोटली एम्बार्ग करना है, राइट. नेक्स्ट इज प्रज्ञता. ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस वी बोथ आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग. सो दिस गाइडलाइंस टर्न्स आउट टू बी एन इम्पॉर्टेंट रिलीज बाय MHRD, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. ये इसके थ्रू तीनों के लिए रिलीज किया गया. पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ, टू टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ, द फिजिकल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन to not to take too much of stress, and for the teachers it is P, plan, R, review, plan what you are going to teach your students,
Review what you're going to teach. Arrange. A. Arrange it in a proper way. Guide. Guide them in proper way. Yuck. Talk. Talk to your students. A. Assign them tasks. T. Track their tasks. Track their assignments. And then appreciate their performance. This is Pragyata. Plan, review, arrange, guide, yuck, assign, track, appreciate. The guidelines there have been for restricting screen timings also, you can go through this tree that pre-nursery के students, primary students को 30 minutes तक पढ़ाना है, 1 to 8 के 2 sessions होना चाहिए, 30 to 45 minutes का, all these types. यहाँ पर academic calendar NCERT की adopt करना, ये सारी चीज़ students को cyber bullying के बारे में बताई गई है, ये सारी चीज़ की you can go through the other guidelines of Pragyata. Next is, this is an important news, especially from your economy point of view. India is being turning out an important destination for investors, especially after lot of things that have been happening in China. Because of this global pandemic, China and all that, the restrictions on Chinese firms and all that stuff, then India turns out to be an important destination. What is it? This is a fund created, Google for India Digitalization Fund. इस फंड के थ्रू $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा गूगल, और ये इन्वेस्ट करने के सबसे मेजर होगा कि यहाँ पे लो कॉस्ट क्वालिटी स्मार्टफोन्स आएगा, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लोगों को अपने भाषा में सुविधा मिलेगा, रीजनल लैंग्वेज में, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, MSME जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन सभी को ये फंड के थ्रू हेल्प मिलेगा, इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हेल्प मिलेगा. सिग्निफिकेंट क्या इस मूव की, ये दिखा रहा है इंडिया और यूएस टेक फर्म्स के बीच में स्टेपिंग अप ऑफ एंगेजमेंट, स्पेशली when we are removing Chinese firms, that shows that vacuum has to be filled, and that is being filled by US tech firms, right? So this is an important development. And when Indian economy is still in the midst of deep slowdown, we are 2 quarters we are still in slowing down. Some economists talk about going through recession also, but still, then this investment comes at this juncture. It will be a very important step, a move ahead. Let's see how does it comes up. Hopefully it comes up good. And you must also, along with this, one more news has to become. What is this? Enabling. Enable करना है, build करना है new product service, empower करना है business को, और leverage करना है. Leverage किसको करना है? यहाँ के health को, education को, agriculture को, social goods के लिए. ये है, ये important एक development आता है. Next is what I'm trying to tell you is, apart from this, you must also you might be reading in newspapers that investment of Google in Reliance India Limited 7.7% का स्टेक उन्होंने ले रखा है, फेसबुक में 9.99% का स्टेक ले रखा है, विस्टा ने स्टेक ले रखा है, जिससे रिलायंस जियो सबसे कम समय पे नेट डेट फ्री हो चुका है. ये टाई अप एक इंडियन फर्म और एक इंटरनेशनल फर्म पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, अब टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, इंडियन इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए, राइट. So I guess we have covered all the topics that had been scheduled for the day. Thank you people. Keep learning, keep watching, and if you have any other queries or doubts, just ping me.